सूर्या के बल्ले की चमक, विराट कोहली के बल्ले की धमक, नतीजा ये कि टीम इंडिया ने लगातार दूसरे मैच में सुनाई जीत की खनक। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। टॉस हारकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी एक ऐसी पिच पर जहां पर पहली बार मैच खेला जा रहा था, लेकिन इस फ्रेश पिच पर भारतीय बल्लेबाजों ने, खासतौर से हमारे एक्सपीरियंस बल्लेबाजों ने इस बात को तय किया कि भारतीय टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचेगी और उसके बाद हांगकांग को एक बड़े अंतर से हराएगी। यानी कि 40 रनों के अंतर से भारतीय टीम ने हांगकांग को चारों खाने चित किया, जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली के बीच हुई बड़ी साझेदारी ने। लगभग 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 98 रनों की साझेदारी की सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली ने। नतीजा यह कि एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम शायद 175 या 180 तक सिमट जाएगी, जहां से इन दोनों बल्लेबाजों ने, खासतौर से सूर्य कुमार यादव ने आखिरी ओवर में 4 छक्के लगाकर इस बात को तय किया कि भारतीय टीम न सिर्फ एक बड़ा स्कोर बनाएगी बल्कि बड़े अंतर से जीत भी हासिल करेगी। भारतीय टीम के अप्रोच के बारे में बात करेंगे। विराट कोहली जिस तरह से शानदार फॉर्म में लौटे, पाकिस्तान के खिलाफ 35 रन और इस मैच में नॉट आउट अर्शद की पारी खेलकर विराट कोहली ने क्या इस बात के संकेत दे दिए हैं कि हमें पुराना विराट कोहली इस एशिया कप में और उसके बाद वर्ल्ड कप में नजर आएगा। इस पर बातचीत करेंगे। और क्या मॉडर्न क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाज के तौर पर सूर्य कुमार यादव अपनी पहचान बना रहे हैं, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल होगा। हमारे साथ सबा करीम होंगे, हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के कोच, और साथ ही रितेंद्र सोडी भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे हम चर्चा शुरू। जिस तरह से बैटिंग करी है सूर्य कुमार यादव ने, लगातार दूसरी जीत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया उन्होंने, और इस जीत के साथ उन्होंने इस बात को तय किया कि भारतीय टीम सुपर 4 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहेगी। इस पर अब बातचीत भी कर लेते हैं। हमारे साथ, जैसे कि आपको इंट्रोड्यूस किया था, राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के कोच, और सबा करीम हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। सबा भाई, अप्रोच को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी। 40 रनों की जीत, थोड़ा सेटिस्फैक्शन है? आपको लग रहा है शायद और बड़ी जीत हो सकती थी अगर बैट्समैन ज्यादा बेहतर अप्रोच दिखाते? हालांकि सेटिस्फैक्शन इस बात को लेकर है कि विराट कोहली ने अर्धशतक लगाया, के राहुल थोड़े से टच में आते नजर आए, और सूर्य कुमार यादव का तो कहना ही क्या। देखिए राजीव, अब इसीलिए कहते हैं कि अब उम्मीद पर कोई ठहराव नहीं है। हम लोग उम्मीदों की झड़ी लगा देते हैं, पर अंत में देखिए हमारा प्रदर्शन किस तरह का रहा था। ये एक फ्रेश विकेट है। हमने देखा विकेट थोड़ा बहुत फंस कर आ रहा था, वहां पर उतना आसान नहीं था थ्रू द लाइन शॉट्स खेलना। इसी वजह से थोड़ी बहुत संभल कर हमारी पारी की शुरुआत रही, और उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा समय गुजार लिया विराट कोहली ने, तब वो वही रन्स देखने को मिले, वही तेज गति से रन उन्होंने बनाए। सूर्य कुमार यादव जिस प्रकार इस प्रकार की पारियां जो पहले बहुत बार खेल चुके हैं, कुछ उसी प्रकार की पारी उन्होंने फिर से खेली, और अंत में भारतीय टीम ने डोमिनेट किया। मैं मानता हूं कि 15-20 रन, 25 रन आप और जोड़ सकते थे, वो निर्भर करता था विकेट के कंडीशंस के ऊपर। पर ये बहुत ही सेटिस्फाइंग जीत है। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि इस टीम में 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत लंबे समय के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं, केएल राहुल और विराट कोहली। तो इन दोनों को थोड़ा बहुत सेटल करने में समय लगेगा, और इसी वजह से बहुत अच्छा ये रहा भारत के लिए। केएल राहुल ने भी थोड़ा बहुत समय गुजारा विकेट के ऊपर, विराट कोहली ने पहले मैच में भी रन्स बनाए और इस मैच में भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो ये बहुत ही अच्छे संकेत है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि कई बार आपके जो मेन प्लेयर्स होते हैं जो काफी दिनों के बाद वापस आ रहे हैं, उनको ठीक प्रकार से नर्चर करना होता है। उनसे आप बहुत ज्यादा बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर लेंगे तो फिर परेशानी आपकी टीम की बढ़ जाएगी। चलिए, राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। लगातार बहुत लंबे समय से राजकुमार सर, नेगेटिव सवाल बहुत आ रहे थे, आज तो पॉजिटिव सवाल करने का दिन है। पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 35 रन, अब दूसरे मैच में 59 रन नॉट आउट। हालांकि 44 गेंदें विराट ने जरूर खेली, बट कुछ ग्लिम्सेस जो हमने देखे, खास तौर से वो जो एक छक्का उन्होंने मिड विकेट पे लगाया, वो बहुत काबिले तारीफ था। जिस तरह से उन्होंने अपनी इनिंग्स को बिल्ड किया, मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आज के मैच में भले ही सूर्य कुमार यादव की बहुत ज्यादा चर्चा हो, बट विराट का फॉर्म में आना बहुत अच्छे साइन है इंडियन क्रिकेट के लिए। राजकुमार सर। बिल्कुल राजीव, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से वो अपनी इनिंग को दोबारा से ग्राफ्ट कर रहे हैं, वो इसी के लिए जाने जाते हैं विराट कोहली। और पिछले मैच में भी हमने
देखा था पाकिस्तान के अगेंस्ट भी वो जिस तरह से वो जिम्मेदारी भरी एक पारी खेल रहे थे। और आज भी मतलब ऐसा नहीं दिखा कि वो हांगकांग के अगेंस्ट बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक थोड़ी सी मतलब लोली प्लेस्ड टीम है वो, T20 क्रिकेट में क्वालिफाई करके आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं दिखा कि वो ऑल आउट वहाँ जा रहे हो। वो अपना ही गेम जिस तरह उन्होंने हमेशा से खेला है उसी तरह खेलते नजर आए। और ये अच्छी बात है कि वो स्ट्राइक कर रहे हैं फॉर्म, और दोबारा से उन्हें रन मिल रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि जैसा कि थोड़े रन की कमी थी पिछले कुछ समय से, तो लास्ट मैच में भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, आज फिर कंट्रीब्यूट किया भारत की विक्ट्री में। तो ये इम्पोर्टेंट है विराट के लिए कि वो समय पर फॉर्म में आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में बेहतर होगा ये उनके लिए भी, भारतीय क्रिकेट के लिए भी, कि जिस तरह का वो खिलाड़ी है वो एक इम्पैक्ट प्लेयर है और मैच विनर है। तो यही मुझे लगता है कि एक दो पारियों की ज़रूरत थी उनको, और शायद वो उनको मिल गई हैं। रितेंद्र सिंह सोडी भी हमारे साथ हैं। रितेंद्र, सूर्य कुमार यादव तो सूर्य की तरह चमके हैं। हालांकि दुबई में रात हो चुकी थी, लेकिन रात में भी सूरज निकाल ही दिया उन्होंने। आखिरी ओवर में 4 छक्के, और शायद बहुत डिसाइसिव वो 4 छक्के थे, क्योंकि 24 रन हटाते तो आप सीधे 170 के आसपास आ जाते हैं, जहां पे हांगकांग जिस तरह से स्टार्ट कर रहा था लग रहा था वो क्लोज ही पहुंच सकते थे। जी बिल्कुल अजीब। देखिए यहाँ पे तारीफ करनी होगी सूर्य कुमार यादव की। और आपने कहा कि वो आजकल बहुत सूरज निकाल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल निकाल रहे हैं। मुझे तो याद आती है उनकी वो बारी इंग्लैंड के खिलाफ जहाँ पे भारत जीत नहीं पाया था, लेकिन एक ब्लाइंडर खेले थे। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स आई हैव सीन। और इस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। अगर आज भी इनकी आप इनिंग की पेस देखते हैं, बहुत शानदार, बहुत कमाल। ये हर जगह शॉट्स खेल सकते हैं, आप इनको शांत नहीं रख सकते हैं। और जब ये फॉर्म पकड़ते हैं, ये पलक भर में मैच को दूर ले जाते हैं प्रतिद्वंदियों से। तो जी हाँ, बहुत अच्छे संकेत हैं। क्योंकि देखिए राजीव, ये मैच में आप ज्यादा नहीं देख सकते हैं। आपका ज्यादा बड़ा मैच ये नहीं था हांगकांग के खिलाफ, लेकिन ये मैच जरूरी था इसलिए कि यहाँ पे आप फॉर्म पकड़ें। तो भारतीय टीम के जो बल्लेबाज हैं, विराट कोहली का फॉर्म पकड़ना, सूर्य कुमार यादव ने भी बड़ी फॉर्म को पकड़ा है इस एशिया कप में। तो ये बहुत अच्छे संकेत है आने वाले मैचेस में, जहां पे हमारी टक्कर बड़ी टीमों से होगी। तो जी हाँ, वेल डन सूर्य कुमार यादव, वेल डन विराट कोहली। और भारतीय टीम की ये जीत जरूर बहुत सा मनोबल बढ़ाएगी भारत का। तो चलिए जरा अंतिम ओवर का रोमांच आपको फटाफट दिखा देते हैं, क्योंकि ये रोमांच अगर आपने मिस किया, वो 4 छक्के मिस किया, तो हम आंकड़ों के जरिए कम से कम आपको बता सकते हैं कि आखिरी ओवर के रोमांच में क्या हुआ। ब्रेकिंग अगर आप हटा दें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ आएगा, क्योंकि आखिरी ओवर की अगर हम बात करें, जिस तरह से आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर जाकर कवर पर पहला छक्का लगाया, अगर हम सूर्य कुमार यादव की बात करें, यानी कि हटकर, और जिस तरह से उन्होंने बैकफुट पर वो छक्का लगाया। इसके अलावा बात करें तीसरी और चौथी गेंद पे भी उन्होंने जिस तरह के छक्के लगाए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि जो उन्होंने लैप शॉट खेले, यानी कि ये जो उनका फेवरेट शॉट है, ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से सूर्य कुमार यादव ने खेला इस पूरे मैच में। और अगर आप देखें खासतौर से अगर स्वीप शॉट जिस तरह से वो अप्लाई कर रहे थे, वो बहुत काबिले तारीफ था। और जिस तरह से उन्होंने आते ही पहले 2 गेंदों पर रिवर्स स्वीप शॉट मारे, ये दर्शाता है कि उनको कितना कंट्रोल और कितना कॉन्फिडेंट है। क्योंकि आते ही अगर आप लेफ्ट आर्म स्पिनर की पहली 2 गेंदों पर अगर आप स्वीप मारते हैं, एक इधर जाता है, दूसरा स्वीप आपका मिड विकेट पे जाता है, यानी 2 पर्टिकुलर एरिया पे अगर आप स्वीप मारते हैं, तो ये दर्शाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे बैटिंग कर रहे हैं। अब सबा भाई, सूर्य कुमार यादव एक ऐसे हीरो के तौर पे सामने आ रहे हैं जिनको सही नंबर पे खिलाना जरूरी है। अब आज 4 नंबर पे आए, उनको पता था उनका रोल क्या है, उन्होंने अपने रोल के साथ बहुत बाखूबी न्याय किया। देखिए, इसीलिए कई दिनों से हम लोग इस बारे में चर्चा करते आ रहे हैं कि सबसे कठिन पोजीशन T20 क्रिकेट में एक बल्लेबाज की अगर कोई होती है, वो है मध्य क्रम में आके बल्लेबाजी करना। कई बार जब विकेट गिर जाते हैं, वहां पर आपको रन बनाना होता है। कई बार अगर धीमी गति से रन बन रहे हैं, वहां पर आपको तेज गति से रन बनाना होता है। कई बार आपको पावर हिटिंग भी करनी पड़ती है, मैच को फिनिश करना होता है। और इन सभी मापदंड में अगर हम देखेंगे तो सूर्य कुमार यादव से कोई बढ़िया खिलाड़ी इस समय ना तो केवल भारत में या फिर दुनिया में कोई नजर नहीं आ रहा है मुझे। और इसी वजह से सूर्य कुमार यादव का स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे, 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो अगर स्पिनर हो तब भी वो स्वीप शॉट लगा सकते हैं, पेस बॉलर हो तो लैप शॉट खेल सकते हैं, रैम शॉट खेल सकते हैं, सीधा खेल सकते हैं, इनसाइड आउट शॉट खेल सकते हैं। उसके साथ साथ जिस तरह से क्रीज का वो इस्तेमाल करते हैं, कई बार क्रीज के अंदर खड़े हो जाते हैं, कई बार क्रीज के बाहर खड़े हो जाते हैं, कई बार क्रीज की जो विड्थ होती है उसका वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये देख कर बहुत ही अच्छा लगता है, पर इसके लिए बहुत ज्यादा विश्वास की जरूरत है, इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत की जरूरत है।
कई बार प्रैक्टिस सेशंस में इस तरह के शॉट्स खेलने की ज़रूरत है, तभी आप इस पर इसको आप मास्टर कर सकते हैं, जो कि इस समय स्काई ने किया है। तो बहुत ही अच्छी बात है भारत के लिए जी कि हमें सूर्य कुमार यादव जैसा एक बल्लेबाज है जो मध्य ओवर्स में आके इस तरह से बैटिंग कर सकता है और यही उनकी सही पोजीशन है। इनकी पोजीशन से आप ज़्यादा छेड़खानी ना कीजिए, इनको ना तो आप ओपन कराइए, ना तो इनको पीछे रखिए। यही पोजीशन है, जब वो पावर प्ले खत्म भी हो जाएगा तो ये खिलाड़ी जब जाएगा बैटिंग करने के लिए, जी। तो ये आपको ढेर सारे रन्स और ढेर सारे वैल्यू ऐड करेगा। तो चलिए एक बार फिर फटाफट जरा नजर डालते हैं कि 1 से 6 ओवर तक भारतीय टीम ने किस तरह की बैटिंग की, जब 7 से 10 ओवर तक किस तरह की बैटिंग की है, जरा एक बार फिर आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं। यानी कि पारी का पूरा लेखा जोखा हम आपको बताते हैं। 1 से 6 ओवर में 44 रन बनाए, 1 विकेट खोए। 7 से 10 ओवर में 26 रन बनाए भारतीय टीम ने, यानी कि सबसे स्लो बैटिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे हुई। उसके अलावा आगे अगर हम चलें, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फेज थे जहां पर भारतीय टीम थोड़ा स्लो बैटिंग कर रही थी, लेकिन उसके बाद अगर आप जाएंगे, जिस तरह से एक्सेलरेट किया सूर्य कुमार यादव ने और विराट कोहली की साझेदारी ने, 98 रनों की साझेदारी 11 से 15 ओवर जैसे कि आप देख रहे हैं, और 15 से 20 ओवर के बीच में 78 रन, शायद ये बहुत निर्णायक थे। अगर आप पहला मैच याद करें, हार्दिक पांड्या ने अंतिम के 5 ओवर में जबरदस्त बल्लेबाजी की। वहीं अगर हम दूसरे ओवर तरफ जाएं तो भारतीय टीम के लिए फिनिश करने का काम इस बार सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली ने किया। रितेंद्र, कितने सेटिस्फाइड हैं आप? अगर हम 1 से 6 ओवर की बात करें 44 रन, और फिर 16 से 20 ओवर तक जाएं जहां पे 78 रन बनाए भारतीय टीम ने। जी हाँ, बिल्कुल राजीव। देखिए, एक्सेलरेशन कमाल की थी। अगर आप पहले 6 ओवर की बात करते हैं, वहां पे कुड हैव बीन बेटर, लेकिन अगर हम लास्ट ओवर्स की बात करते हैं जहां पे सूर्य कुमार यादव वाज ऑन कार्नेज, तो रन्स बहुत आए और इसी के लिए सूर्य कुमार यादव जाने जाते हैं। देखिए, आप इनको अगर अच्छा बॉल भी करेंगे ना, इनके पास इतना मादा है कि उसको ये छक्का और चौके के लिए धकेल सकते हैं। एक क्लास पर्सोनिफाइड क्रिकेटर है। और देखिए राजीव, सबसे अच्छी बात है, इनमें भूख है रन्स बनाने की। आप कभी इनको देखेंगे नहीं 20-30 रन पे अपना कंसंट्रेशन लैप्स होगा या रश ऑफ ब्लड आएगा। बहुत मेरिट पे खेलते हैं, बॉल सेंस कमाल की है। और जैसे अभी साबा बता रहे थे, जिस तरह क्रीज का इस्तेमाल करते हैं, तो इनकी जो एप्लीकेशन है वो बकमाल है। तो जी हाँ, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। अगर हम शॉर्टर फॉर्मेट की बात करते हैं इस समय हमारे पास, और अच्छी बात यह है अगर हम पाकिस्तान के मैच की बात करते हैं जहां पे हमारा लोअर क्रम हार्दिक पांड्या ने आके बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, उसके बाद दिनेश कार्तिक आए, जडेजा ने अपना रोल अदा किया, तो इस मैच में विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को बड़ा मौका मिला है। तो ये अच्छी बात है। अगर हम आने वाले टूर्नामेंट की बात करते हैं, जब सारे हमारे बैट्समैन एक अच्छी टच में नजर आ रहे हैं, तो जी हाँ, आज का मैच भारत के लिए बहुत अच्छा घटा है अगर हम फॉर्म के लिहाजे की बात करते हैं। राजकुमार, इस मैच से पहले एक बड़ी जो चिंता थी वो हमारे टॉप 3 जो बल्लेबाज है, तीनों आउट ऑफ फॉर्म, यानी कि कंट्रीब्यूशन लगभग ना के बराबर था। आज रोहित शर्मा ने भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन किया, के राहुल भी टच में आते नजर आए, और विराट कोहली ने अर्शद की पारी खेल दी। अब कैसे आप देख रहे हैं, क्या ये बड़ा थ्रेट है अब इस एशिया कप में भी ना? मतलब एशिया कप तो अगर छोड़ दें, बाकी आने वाले टूर्नामेंट्स में भी ये तीनों खिलाड़ी अब बड़ा थ्रेट बनने वाले हैं। बिल्कुल राजीव, ये तीनों बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं और अपना सिक्का जमा चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। सभी जानते हैं कि कितने खतरनाक प्लेयर हैं तीनों में से कोई भी प्लेयर, अगर शॉर्ट फॉर्मेट की बात कीजिए या 50 ओवर्स की बात कीजिए, तो वहाँ पर अगर सेट हो जाता है तो किसी भी प्रतिद्वंदी से दूर लेके जा सकता है मैच को, क्योंकि कैपेबिलिटी है, टेक्निक है, टेम्परामेंट है, और सभी का आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो वो बहुत शानदार रहता है। तो क्योंकि इनके पास अच्छी टेक्निक है, तो किसी भी बॉलिंग अटैक के सामने इन लोगों ने प्रूव किया है, तीनों नहीं, मैं तीनों की बात करूंगा कि प्रूव किया है कि वो कितने शानदार खिलाड़ी हैं। तो जैसे टच में नहीं थे या काफ़ी समय से नहीं खेले थे, अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम दोबारा से उस ट्रैक पर है कि वो जो लग रहा है कि अनडिफिटेबल है, जो नहीं हार सकती, क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर इतना हैवी है और बाद में सूर्या जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं और हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत है हमारे पास, तो मुझे लगता है कि बहुत ही खतरनाक एक टीम नजर आ रही है भारत की। और इन तीनों के फॉर्म में आ जाने से एक बहुत मतलब बैलेंस नजर आ रहा है भारतीय टीम में, जो कि किसी भी टीम के लिए बहुत मुश्किल होगा आने वाले एशिया कप तो छोड़िए, आप वर्ल्ड कप में भी। बिल्कुल, तो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स को आप सुन रहे हैं यहाँ पर
सूर्या की चमक और विराट कोहली की धमक पे यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। इनसे आगे बातचीत भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन पे भी करेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं गेंदबाजी में और कैसे हम मैच जीत सकते हैं। क्योंकि अगर आप बॉलर्स के प्रदर्शन पे जाएं तो शायद यजुवेंद्र चहल और रविंद्र जडेजा, जिन्होंने 8 ओवर में 33 रन दिए और 1 विकेट लिया, शायद बड़ा फर्क उन्होंने डाला। हालांकि अर्शदीप सिंह की पिटाई हुई, आवेश खान की पिटाई हुई, लेकिन कुल मिलाकर 40 रन के बड़े अंतरों से जीत हमने हासिल की। सूर्य कुमार यादव के बारे में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, 4 छक्के लगाए, 8 ओवर में 33 रन, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो आंकड़े आपके सामने हैं। और इन 8 ओवर्स ने शायद भारतीय टीम की जीत को पक्की किया और सुपर 4 में भारतीय टीम की एंट्री हो गई। रितेंद्र, क्या स्पिनर्स के 8 ओवर ने मैच में फर्क डाला और कितना निराश है हम आवेश खान और जिस तरह से अर्शदीप सिंह की पिटाई हुई है, 3 ओवर में 32 रन दोनों ही गेंदबाजों ने दिए। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं, आज जो बॉलिंग हमने पाकिस्तान के खिलाफ की थी उसके हिसाब से बहुत बिलो पार रही है हमारे सीमर्स की। अर्शदीप का थोड़ा लाइन से अपना भटक रहे थे। अगर आवेश खान की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते नजर आए। और जब आप हांगकांग के खिलाफ बॉलिंग कर रहे हैं, अगर आपके ये एनालिसिस हैं तो शायद आपको रात को नींद नहीं आएगी। आप जितने भी बड़े बॉलर हैं और हमेशा आप मनोबल को अपने साथ रखना चाहते हैं। हाँ। पाकिस्तान का मैच ऐसा था जहां पे आपने शानदार बॉलिंग की है। देखिए, अर्शदीप ने आखिरी ओवर इतना अच्छा नहीं डाला है और अब हांगकांग के खिलाफ अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया है। तो देखिए, मनोबल गिरना जायज है। तो बहुत जरूरी होता है कि अगर आपके पास फॉर्म है तो आप फॉर्म को पकड़ के रखें। तो यहाँ पे अर्शदीप जरूर अपनी बॉलिंग पे काम करेंगे, आवेश खान को सोचना होगा और स्पिनर्स की बहुत तारीफ करनी होगी। यू हैव टू गिव इट टू चहल एंड जडेजा। आई थिंक दे वर प्रिसाइज विद देयर लाइन एंड सबा भाई चिंता का सबब है थोड़ा, जिस तरह से आवेश खान लगातार दूसरे मैच में पिटे, अर्शदीप सिंह भी वो क्वालिटी नहीं दिखा पा रहे जो इन्होंने इंग्लैंड में दिखाया। हालांकि स्पिनर्स ने आपको बचा लिया इस मैच में, काम करने की जरूरत है क्योंकि आपका चौथा कोई पेस बॉलिंग ऑप्शन है नहीं स्क्वाड में। देखिए, काम तो आपको निरंतर करना होगा। कई बार जब आप एक प्रकार के हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं और जब आपका मुकाबला छोटी टीमों के सामने होता है तो वहां पर और ज्यादा बढ़ोतरी की जरूरत है, वहां पर और ज्यादा निखार के साथ और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ गेंदबाजी करने की जरूरत है, जो आज इन दोनों यंग पेस बॉलर्स को नजर नहीं आई। और परेशानी ये थी कि जो सही लेंथ डालनी चाहिए थी वो देखने को मिली नहीं, ना तो अर्शदीप सिंह से ना तो आवेश खान से। आवेश खान मुझे लग रहा है कुछ 1-2 मैचेस में या फिर कुछ उसके पहले से भी थोड़े बहुत एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं कि उनके लिए जो लेंथ है, जो हार्ड लेंथ में जो गेंदबाजी करते हैं, जहां से उनको उछाल मिलता है, वो लेंथ उनको मिल नहीं पा रहा है। तो मुझे लगता है कि पारस को थोड़ा बहुत उनके साथ अलग से काम करना होगा ताकि वो लेंथ वो निरंतर डालें, उसी अनुशासन के साथ वो गेंदबाजी करें, तभी वो इफेक्टिव साबित होंगे। उसके साथ साथ जो वेरिएशन भी ट्राई कर रहे हैं वो भी जहां पे पढ़नी चाहिए वहां पर पढ़ नहीं रही है, तो उनको निश्चित रूप से थोड़ी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। राजीव, चलिए सबा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, रितेंद्र आपका भी और राजकुमार सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सूर्या की बल्लेबाजी की चमक हमने देखा, विराट कोहली के बल्ले की धमक देखा और खास तौर से अगर हम बात करें, रोहित शर्मा और के राहुल ने भी इस बात का एहसास कराया कि बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं वो और आने वाले बड़े मैचेस में वो बड़ा धमाका कर सकते हैं। और सबको इंतजार भी है कि कब हमारे टॉप 3 बल्लेबाज एक साथ चलें ताकि विरोधी चारों खाने चित होते नजर आए। और खासतौर से सूर्य कुमार यादव की जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और एक बार फिर दुबई में जब विपरीत परिस्थितियां थी तो उन्होंने आके 200 यानी 250 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करके भारतीय टीम की जीत में बड़ा योगदान दिया। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।